बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ईद की छुट्टियों के बाद डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पढ़ाई का सिलसिला दोबारा से शुरू किया है और आपको पता है कि उर्दू ए के साथ साथ हम उर्दू बी का काम भी करते हैं। उर्दू बी के सिलसिले में हम ये दरख्वास्तें कर रही हैं। दरख्वास्तें हम पहले 2 कर चुके हैं। जी बच्चों, तो हम 2 दरख्वास्तें पहले कर चुके हैं। उन्हीं दरख्वास्तों में से एक दरख्वास्त है दरख्वास्त बराए रुख़सत शादी, यानी कि शादी में शमूलियत की है कि आपने किसी की शादी में शामिल होना, और उसकी दरख्वास्त है। पिछले हफ्ते हमने 2 की थी, यानी कि ईद से पहले हमने 2 दरख्वास्तें की थी। तो वो एक थी दरख्वास्त बराए रुख़सत बीमारी और एक थी दरख्वास्त बराए रुख़सत ज़रूरी काम। अब है ये तीसरी और आखिरी दरख्वास्त। 4 क्लास के सिलेबस में 3 दरख्वास्तें शामिल हैं, 2 हम कर चुके हैं, ये तीसरी है। आपने तरीक़ाकार लिखने का वही है जो कि आपको मैंने पहले भी बता दिया हुआ है, बस बीच में से थोड़ा सा मटेरियल चेंज है, बाकी तरीक़ाकार वही है कि वक़्त में जनाब प्रिंसिपल नारोवाल पब्लिक स्कूल और कॉलेज नारोवाल लिखना है, उसके बाद उन्वान लिखना है। ये मैंने लाइन लगा दी है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये चीज़ें जो हैं वो इसी तरह से लिखनी है, इनको एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करनी है। जी बच्चों, शुरू करें। जी, तो इसी तरह आपने अपना जमायत का काम लिखना है, घर का काम भी लिख सकते हैं। इसके बाद डेट और डे मेंशन करें। इसके बाद दरख्वास्त बराए रुख़सत शादी। इसके बाद है जी बख़िदमत, आपने मार्जिन लाइन के साथ शुरू करना है। बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल, इसके सोशे देख लीजिए, नुक्ते भी देख लें कहाँ कहाँ पे नून और पे के नुक्ता जो है वो प्रॉपर जगह पे डालना है। नून का उसके ऊपर आता है, पे का देखें नीचे आते हैं, पे के नीचे डालने हैं। नारोवाल पब्लिक स्कूल और कॉलेज नारोवाल, इसी तरह पब्लिक के सोशे देख लीजिएगा, आपने इसी तरह से लिखने हैं। फिर से पढ़ लेते हैं। बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल नारोवाल पब्लिक स्कूल और कॉलेज नारोवाल, पहले पढ़ती हैं फिर बाद में बताती हूँ कि सोशे दंदाने आपने कैसे बनाने हैं। उन्वान उसके बाद लिखना है आपने, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं सब्जेक्ट, इसी तरह उर्दू में लिखते हैं उन्वान। तो दरख्वास्त बराए रुख़सत शमूलियत शादी, जिस तरह से ये ऊपर से लिया गया है ना, ये वाला, यही आपने लाइन जो है नीचे उन्वान में लिख देनी है, ठीक है जी। तो आपने ये फिर इसके बाद जनाब अली लिखना है। जनाब अली सेंटर में नहीं लिखना, मार्जिन लाइन के देखिए यहाँ से मार्जिन लाइन और इसके साथ से शुरू कर देना जनाब अली, ठीक। इसके बाद ये इतनी सी स्पेस आपने छोड़ देनी है, जनाब अली की स्पेस छोड़ देनी है जितनी जगह में जनाब अली है। उसके बाद आपने यहाँ से लिखना शुरू करना है। मोदबाना, गुजारिश है कि मेरी बड़ी बहन की शादी 15 जून, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपका दिल करे, जो मर्ज़ी डेट लिख सकते हैं। ये तो वैसे मैंने लिख दिया, जून का महीना चल रहा है ना, इसलिए मैंने ये लिख दिया। 15 जून बरोज़ बुध होना तय पाई है। आप जो मर्ज़ी दिन, जो मर्ज़ी डेट, जो मर्ज़ी लिख सकते हैं। शादी में मेरी शिरकत बहुत ज़रूरी है, मेहरबानी फरमा कर मुझे 2 यौम की रुख़सत अता फ़रमाएँ। यौम का मतलब होता है दिन। उसके बाद आपको पता है कि ऐन नवाजिश लिखते हैं, ऐन नवाजिश दाईं तरफ से थोड़ी सी स्पेस छोड़ के फिर लिखते हैं। फिर इसी तरह उसके बाद दरख्वास्त गुजार, एक लाइन में, ये मैंने इसलिए लाइन लगा दी है ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने एक ही लाइन में लिखना है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखना। इसके बाद आपका फर्मा बरदार या आपकी फर्मा बरदार शागिर्दा, अगर आप की लिखेंगे तो यहाँ पे शागिर्दा लिखेंगे, अगर आप का लिखेंगे तो शागिर्द लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद अपना नाम लिखना है। इसके बाद आपने जमात चहारम ABCD जो भी आपका सेक्शन है वो लिख दें। उसके बाद तारीख़ लिख दें, ठीक है जी। जी प्यारे बच्चों, दोबारा से देख लीजिए आप। इससे पहले मैं फिर बता रही हूँ कि 2 दरख्वास्तें कर चुके हैं, अगर नहीं हैं तो फिर देख लीजिएगा कि वो मैंने पहले वो पिछले से पिछले वीक यानी कि ईद से पहले 2 दरख्वास्तें कराई थी। तो प्लीज़ आप नहीं की तो दोबारा देख लें उनको और उनकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको इस वाली दरख्वास्त को याद करने में मसला ना हो। वैसे इससे पहले आप 2 और 3 क्लास में भी कर चुके हैं। 4 क्लास के जो दरख्वास्तों का सिलसिला है, 3 दरख्वास्तें दी गई हैं, 2 दरख्वास्तें हम पहले कर चुके हैं, ये है तीसरी दरख्वास्त और आखिरी दरख्वास्त, ठीक है। आप ये मैंने चूँकि उर्दू बी का 2 दिन होता है, इसलिए मैंने एक ही दरख्वास्त, क्योंकि 2 पहले आपने कर चुके हैं तो ये तीसरी है, तो आपने इसलिए एक लिखी है ताकि आप वो दोनों भी मिला के और ये तीसरी भी, तीनों की प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। इस हफ्ते में सिर्फ एक ही है, आपने अच्छी तरह से इन तीनों की प्रैक्टिस करनी है, याद भी करना है और लिख के भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। तो दरख्वास्त बराए सुरक्षित शादी है।
बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल नारोवाल पब्लिक स्कूल और कॉलेज नारोवाल। जी बच्चों, तो लिखते हुए प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि मीम ते लाइन से नीचे ना आए, प्रिंसिपल के सोशे पूरे हों, नुक्ते पूरे हों, और आपने लिखते हुए अपने स्टाइल को सीधा रखना है, अपने हैंड को सीधा रखना है और अपनी कॉपी को भी सीधा रखना है। फिर आपका लिखा जो जाएगा वो बहुत अच्छा लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने उन्वान लिखना है। दरख्वास्त में देखने 4 सोशे आते हैं, 3 सीन के और 1 ते का। बराए रुखसत, रुखसत में भी यहाँ पे अपने सोशा डालना है, स्वाद का और ते का। फिर शमूलियत में ये के और ते का सोशा है, फिर आपने ये लिखना है और नुक्ते जो है वो प्रॉपर जगह पर डालने हैं। इसके बाद है जनाब आली, और फिर मुतमना गुजारिश है कि मेरी बड़ी बहन की शादी आप बड़े भाई की शादी भी करवा सकते हैं, बड़ी बहन की भी करवा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आपने ये जो है 15 जून मैंने लिखा हुआ है, आप जो मर्ज़ी डेट लिख सकते हैं, ये आपकी आसानी के लिए है। दिन भी आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसके बाद है जी बरोज़ बुध होना तय पाई है, शादी में मेरी शिरकत बहुत ज़रूरी है। ये मैंने बहुत आसान करके लिख दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो और मुश्किल पेश ना आए। मेहरबानी फरमा कर मुझे 2 यौम यानी कि 2 दिन की रुख्सत अता फरमा दें, छुट्टी दे दें। ये इसका मतलब है, लिखना नहीं है, बस आपने रुख्सत अता फरमाए लिखना है। ऐन नवाजिश होगी, इसी तरह आपने लिखना है, दाईं तरफ से थोड़ी सी स्पेस छोड़ के फिर आपने लिखना है। उसके बाद दरख्वास्त गुजार है आपका फर्मा बरदार, ये आपने एक ही लाइन में लिखना है। उसके बाद ये भी आपने एक ही लाइन में लिखना है, आपका फर्मा बरदार शागिर्द, और उसके बाद अपना नाम लिखना है, जमायत लिखनी है, तारीख़ लिखनी है। जी बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने आपकी लिखना है यहाँ पे, तो फिर आपने यहाँ शागिर्दा लिखना है, ठीक है। ठीक है जी बच्चों, आपने उम्मीद है कि इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको याद करेंगे ना, प्लीज़ ज़रूर याद कीजिएगा इसमें, ताकि आप जब आप स्कूल आएँ तो आपको कोई मसला ना हो और आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से आती हों, याद हो, फट आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये 2 दिन का ही काम है, एक दिन आपने इसको प्रैक्टिस करनी है और एक दिन आपने इसको याद करना है, और फिर अगले दिन आपने इसको लिखना है, ठीक है। ओके चलिए।